वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खुशी है, गर्व है, आप सबका आशीर्वाद हमेशा से वाक्षी को मिला और आज 6 साल वाक्षी को हो गया ऑपरेट करते हुए। और ये पहली इस तरह की वीडियो है जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ गर्व से कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे 6 साल में, वो 6 साल की मेहनत के बाद अब पूर्ण हुआ। आज की वीडियो मैं चावल के ऊपर बना रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चावल अब वाक्षी आपको दे सकती है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा भारत में कौन सी चीज़ है, अगर आप चावल अभी खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं और क्या हमें खाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि वाक्षी की जो हमने शुरू किया था क्रम बेहतरीन चावल आप तक लाने का, उसमें कहीं ना कहीं अब हम कामयाब हो गए हैं। तो हमें लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चावल हम आपको खिला पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं जो चावल आपके घर में आ रहा है, अगर आप बाज़ार का चावल खा रहे हैं तो बेसिकली खा क्या रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, चावल तो बहुत सालों से, हज़ारों सालों से हमारे देश में खाया जा रहा है। खाने के लिए एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, अन्न है, खाना चाहिए, पवित्र माना गया है उसको। बहुत सारी पूजा में आपने देखा होगा कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर तो गोविंदो भोग, चावल का नाम ही गोविंदो भोग है कि भगवान कृष्ण को जो है भोग लगाने के लिए गोविंदो भोग का उपयोग किया जाता है। तो सोचिए हमने उस अन्न को कितना पवित्र बनाया था अपने लिए। समस्या आई पिछले 50-60 सालों के अंदर। क्या समस्या आई उसको समझिए। सबसे पहले जो धान है, जो हमने चावल उगाया, उसके अंदर हमने यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया, भयंकर रूप से डाला। तो जब हम अनाज को उगा रहे हैं उसके अंदर इस तरह का अनाज डाल रहे हैं। दूसरी बात, जो चावल निकल रहा था ना, हमने प्राकृतिक रूप से जो चावल हम तक आ रहा था उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। देश को चावल बहुत ज़्यादा चाहिए था, वैज्ञानिकों ने उसके अंदर 1965 के पास में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। अब जो चावल है वो चावल नहीं आता। अब उसका नाम जो है आप गोविंदो भोग नहीं सुनेंगे आसानी से। अब आप उसको जोहा नहीं सुनेंगे, मेरे को जोहा चावल दे दो। आप उसके अंदर जाके कतरनी चावल मांगोगे, मिलेगा नहीं आपको। चावल क्या मिलेगा? चावल नंबर 1917, चावल नंबर 1876। तो ये नंबर जो आए वैज्ञानिकों ने दिए कि जो चावल प्रकृति ने हमें दिया, हमने उसको थोड़ा छेड़ दिया है ताकि वो हमारे अनुरूप बन जाए, टेस्टी बन जाए, लंबा बन जाए, सुगंधित बन जाए। लेकिन ये वो चावल तो नहीं है जो प्रकृति ने हमें दिया था। तो ये चावल जो है वो देसी चावल नहीं होता। तो दो तरह की त्रुटियां आई जो चावल आप अभी मार्केट से लेकर खा रहे हैं। पहली बात, उसमें भयंकर केमिकल पेस्टिसाइड डाल दिए गए जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई, वो हमारे लिए टॉक्सिक ज़्यादा हो गया और कैंसर का कारण बन रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बीज को छेड़ दिया गया और इसीलिए डर रहता है कहीं जो चावल हमारे घर में आ रहा है वो हाइब्रिड के साथ साथ जीएमओ तो नहीं होना शुरू हो गया, अपने आप म्यूटेट तो नहीं कर रहा। ये रिस्क उसके साथ में रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी जो चावल निकला है वो चावल तो ब्राउन चावल होता है जब खेत से निकलता है, लेकिन हमारे घर में जो चावल आता है वो सफ़ेद है। क्यों? क्योंकि उसको मशीनों के अंदर जो है पॉलिश किया जाता है। ऊपर जो चावल में पहले ही आपने केमिकल डाल डाल के उसकी फसल को ख़राब कर दिया, आपने उसके बीज जो थे उनको आपने छेड़कर हाइब्रिड कर दिया। उसके बाद में उसमें जो 40-50% की ताकत बची थी उसको आपने मशीनों के अंदर पॉलिश करके ऊपर की लेयर हटा दी। किस वजह से? हमें देखने में सफ़ेद चावल चाहिए और हमें सुगंधित और बढ़िया चावल चाहिए। सफ़ेद चावल जो है वो खाने में थोड़ा टेस्टी था, इसलिए ऊपर की सारी लेयर्स हटा दी। तो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी ब्रांड के अंदर थे वो सारे के सारे हमने हटा दिए, उसके हस्क के अंदर थे वो सारे हटा दिए हमने उसके। तो वो जब हमने हटा दिया ऊपर के करना और अंदर का जो रह गया बीज थोड़ा बहुत 20-25% जिसकी ताकत रह गई, वो इस वक्त हम खा रहे हैं। तो इस तरह की चावल की जर्नी है। इसीलिए जो चावल हमारे पूर्वज खाते थे जो उनके लिए बेहद ताकतवर सिद्ध होता था, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केवल चावल खाए जाते थे, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि उनके अंदर किसी तरह की कमज़ोरी महसूस हुई? कभी विटामिन मिनरल की कमी उनको महसूस हुई? नहीं, क्योंकि चावल भी खाते थे तो चावल में भी ताकत थी। आज हमारे बच्चे गेहूं भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मक्का भी खा रहे हैं, सोयाबीन भी खा रहे हैं, ताकत किसी में नहीं है क्योंकि अनाज को हमने खोखला कर दिया। तो ये तो बात है कि जो चावल आप अभी अपने बच्चों को खिला रहे हैं उसके साथ समस्या क्या है। अब आता है यहाँ पे हमारा रोल कि वाक्षी के माध्यम से हमने 5 साल पहले क्या करना शुरू किया। आज जो हमारे पास रेंज है, जितने चावल आपके सामने यहाँ रखे हैं, इतनी तरह के चावलों की क्या आवश्यकता है? कोई एक तरह का चावल खिला दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं, आपको मैं इस पूरी जर्नी के अंदर बताऊंगा कि वाक्षी ने कहाँ से शुरू किया और आज हम आपको कितनी तरह के चावल जो है खिला सकते हैं। आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल खाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रखे हुए जो चावल है वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे, उपयोगी, बेहतरीन है, ऐसा हमारा मानना है। आप भी को भी अगर लगता है तो आप इस तरह के चावल का उपयोग कर सकते हैं।
सबसे पहले समझिए हमने किया क्या। सबसे पहले किया, जो ज़मीन के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डल रहा था उसको हटाओ, क्योंकि यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड जितना भी हम डालते हैं उससे कम से कम 40-50% तक हमारे जो खेत हैं, हमारी जो खाद्य पदार्थ है, जो चावल है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गिर जाती है और उसके अंदर जहर उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है बच्चों को जहर से बचाना। तो ये तीन चीज़ों को जब हमने बचाया तो हमारे पास 3 तरह के चावल आए। पहला आया बासमती। ये जो बासमती है, जिसको हम बड़े शौक से खाते हैं और कहते हैं बासमती चावल हम खा रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग इस पर गर्व महसूस करते हैं। उसके साथ में सबसे बड़ी वही समस्याएं हैं जो मैंने आपको सारी बताई है। वो देसी बीज नहीं है जिसे बासमती आप बोलते हैं। तो बासमती जो है, ये वाले एक बासमती चावल हम आपके लिए लेकर आए। एक हम लेकर आए मसूरी राइस, जिसे सोना मसूरी भी कई बार कहते हैं, दक्षिण भारत का काफ़ी मशहूर चावल है। और एक लेकर आए तेलंगाना सोना, तेलंगाना से आता है। तो ये 3 तरह के चावल हैं, तीनों खाने के अंदर बेहतरीन है, स्वादिष्ट हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बस एक है कि जो बाज़ार का चावल आप खा रहे थे उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड बहुत डला हुआ है, इनमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डला नहीं हुआ। आपको लगता है भाई मुझे अपने बच्चों को कम से कम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचा लूँ और खाने में वही टेस्ट आता रहे जो आ रहा है, तो बस मुझे यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचाना है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चावल चुन लीजिए, आपको खाने में बेहतरीन टेस्ट आएगा। बासमती सबसे ज़्यादा बेहतरीन खाने में लगेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप अपने बच्चों को यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचा लेंगे। अब आप कहते हैं जी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से तो बचा लिया, लेकिन ये जो हाइब्रिड बीज डले हुए हैं मुझे तो बच्चों को इनसे बचाने की कोशिश करनी है। तो जब आपका सवाल ये आएगा कि मुझे, पहली बात मैंने यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचा लिया, अब मुझे जो चावल का बीज है भैया वो भी देसी करना है, वो मुझे हाइब्रिड नहीं खिलवाना, क्योंकि बासमती, सोना मसूरी, तेलंगाना तीनों ही हाइब्रिड है, मुझे देसी चावल अपने बच्चों को खिलाना है। तो याद रखिएगा, देश का सबसे बेहतरीन जो देसी चावल में कैटेगरी में आता है वो 3 तरह के चावल आते हैं। पहला गोविंदो भोग, जो हमारे वेस्ट बंगाल के बंधु हैं जिनको मैंने बताया, गोविंदो भोग चावल हमारे देश का देसी चावल है। बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन जब घर में बनता है तो आस पड़ोस में भी पता चलता है कि आज गोविंदो भोग चावल बना है। अच्छी खुशबू अपने साथ लेकर चलता है, प्राकृतिक रूप से इसमें खुशबू उत्पन्न होती है और वेस्ट बंगाल के टॉप चावलों में से एक माना जाता है। तो ऐसा गोविंदो भोग चावल अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से भी बचा लिया, साथ में हाइब्रिड बीज भी नहीं डलने दिया। ये दोनों बेनिफिट जो है ये आपके बच्चों को मिल गए। आप गोविंदो भोग चावल के बाद कौन सा दूसरा चावल है जो बेहतरीन है पूरे देश में, उसको बोलते हैं काला नमक चावल। ये बिहार की तरफ से आता है, ये बिहार का देसी चावल बोला जाता है। तो काला नमक चावल जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है। काला नमक चावल जो है वो भी इसी तरीके से जैसे गोविंदो भोग चावल है वैसे काला नमक चावल है, खाने में बेहतरीन है। तीसरे नंबर पे आता है कतरनी चावल, ये भी बिहार का है। और कतरनी पोहा पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पोहा में से एक है, क्योंकि पोहा भी चावल से बनता है। तो कहा जाता है जिसने कतरनी पोहा खा लिया वो कोई दूसरा पोहा कभी खाता ही नहीं है। तो कतरनी चावल तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से भी बचाना है, मुझे हाइब्रिड बीज भी नहीं खिलाने, तो आप क्या खिलाएंगे? गोविंदो भोग चावल, दूसरे नंबर पर काला नमक चावल, तीसरे नंबर पर कतरनी चावल। इस तरह के देसी चावल काफ़ी हैं। आसाम का जोहा चावल, ये भी इसी तरीके से देसी चावल है। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए जो वाक्षी के पास में अवेलेबल हैं, इनमें से आप मंगवा सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार ऐसे चावल जो हैं वो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अब इसके साथ में आप देख रहे हैं ये दूसरा चावल का पैकेज जो मेरे यहाँ रखा हुआ है, पेपर पैकिंग में, लुभावना लग रहा है। इसकी क्या खास बात है? ध्यान से देखेंगे, इस पर लिखा हुआ ढेकी का चावल। अब ढेकी क्या होती है? ढेकी अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। तो इसे बोलते हैं ढेकी, जो आपने अभी देखी। अब इसके अंदर क्या होता है, चावल को रखा जाता है। जो चावल निकला, मैंने बताया ना ब्राउन चावल निकलता है जो आपके खेत से है। तो अब तो मशीनें तो अब आई हैं जिसको पॉलिश कर करके इसको चमकाया जाता है। तो पहले क्या होता था? पहले ढेकी होती थी। ढेकी में जब बोलते हैं तो उसको हैंड पाउंड चावल बोलते हैं। इसकी खास बात क्या होती है? इसके अंदर जो ऊपर की सख्त लेयर होती है चावल के ऊपर, है ना, जैसे कई बार हम ब्रैन बोल दें, राइस ब्रैन बोल दें, तो वो ब्रैन जो होता है वो हल्का हट जाता है और सेमी ब्राउन राइस हमारा चावल बन जाता है। तो खाने के अंदर थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं घटती। तो इस चावल की खास बात है वो ये है इस तरह का, जैसे बासमती चावल है वैसे ही हाइब्रिड चावल है। यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डला, लेकिन एक एडवांटेज आ गया कि इसको मशीन में नहीं भेजा गया। इन लोगों को मशीन में पॉलिश किया गया इन चावलों को, लेकिन इसको ढेकी में कूटा गया। तो सबसे पहले तो ये रेंज हुई, उसके ऊपर आपकी ये रेंज आ गई, उसके ऊपर आ गई आपकी ये वाली रेंज जो देसी चावल वाली हमने बताई है। इसके बाद में आपके पास में एक चावल आता है जिसे बोलते हैं पारबॉइल्ड राइस।
कई बंधु होते हैं जो ये कहते हैं कि भैया मैं ऑर्गेनिक खाना तो चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ अपने बच्चों को यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचाऊँ, लेकिन ये जितने चावल हैं ये तकरीबन 2-2.5 गुना रेट पे हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं ऑर्गेनिक खिलाऊँ, लेकिन मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या थोड़ा महंगा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे केस के अंदर 2 तरह के चावल हम प्रोवाइड करते हैं। एक होता है ये, इसे बोलते हैं पार बॉइल्ड चावल। अब ये क्या होता है, ये भी देसी चावल है, लेकिन कुछ कुछ देसी चावल, जैसे मैंने आपको बताया गोविंदभोग खाने में बहुत टेस्टी है तो उसका मूल्य बढ़ गया। ये वाले जो पहाड़ी चावल होते हैं, इस तरह का एक जैसे पार बॉइल्ड राइस है, एक हमारे पास पहाड़ी चावल भी है। ये जो चावल होते हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होते, देसी होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। आपको पता है बीज में हाइब्रिड भी नहीं हुए, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से भी बचा लिया, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है। ये जो रेंज मैंने अभी तक बताई है खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको लगता है मैं टेस्ट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को हेल्थ अच्छी देना चाहता हूँ, तो मात्र 99 से 100 रुपये किलो के अंदर ये चावल आपको उपलब्ध हो जाता है। इसे बोलते हैं पार बॉइल्ड राइस। इसकी भी आपको बनाने की टेक्निक बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता दूं, कभी हम भी देखेंगे तो बच्चों को भी दिखानी चाहिए। वीडियो आपके पास जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, खेत से जब धान निकली तो उसको सीधा पानी में डुबो दिया जाएगा, उस पानी के अंदर इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद में जैसे आप सुखाएंगे तो ऊपर का जो हस्क है वो उतारने में आपको आसानी होगी, और इसको बोला जाता है पार बॉइल्ड राइस। तो ऐसा चावल जो है वो आप तक पहुँचाने में हम कोशिश करते हैं। इसके बाद में ये पैकेट जो आप देख रहे हैं इडली राइस है, तो इडली घर में जब बनाते हैं तो आपको एक तरह के चावल की आवश्यकता होती है, तो हमने इडली चावल उपलब्ध कराया है, तो इस चावल से आपको इडली बनाने में आसानी होगी। अब आते हैं 1, 2, 3, ये 3 चावल क्या है। आप ये कहते हैं भैया ये जितनी चीज़ें आपने बताई ये सारी बताई हैं, इनमें आप चावल जो खेत से निकल रहा है वो तो ब्राउन चावल है, उसको या तो ढेकी में कूट रहे हो या फिर आप मशीन में पॉलिश कर रहे हो। मुझे तो चाहिए कि मैं देसी चावल भी खाऊं, उसके अंदर मेरा बीज भी हाइब्रिड ना हो, मुझे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूँ 1, 2, 3, इन 3 चावलों की तरफ वही व्यक्ति जाए जो ये कसम खा रहा है मुझे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भारत का सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट राइस चाहिए जिसके ऊपर न्यूट्रिशन ही ना हो। तो वो या तो ब्राउन राइस खाएगा या रेड राइस खाएगा या ब्लैक राइस खाएगा। खेत से जब पहला चावल निकलेगा जो बिल्कुल ब्राउन होता है तो उसे बोलते हैं ब्राउन राइस। खाने के अंदर टेस्ट में मुश्किल होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के पीछे भागते हैं वही खाते हैं। मैंने अपने जीवन में अभी तक खाया नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है कि आपको देश का सर्वश्रेष्ठ चावल खाना है जिससे ऊपर न्यूट्रिशन में धरती पे कोई चावल ना हो, तो ब्राउन राइस खाओ। उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बोला जाता है इसी तरीके से लाल चावल। लाल चावल के अंदर एंथोसायनिन्स यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ब्राउन चावल के मुकाबले और ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको मंगवा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा एंथोसायनिन्स और ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है ब्लैक चावल के अंदर, तो ये प्राकृतिक रूप से ब्लैक होता है। तो प्राकृतिक रूप से जो ब्राउन है उसके ऊपर रेड है, उसके ऊपर ब्लैक चावल है। इन तीनों को वो व्यक्ति खाता है जिसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और टेस्ट से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको ये सारी रेंज बताई है, इनमें से आप अपने चावल को चुन सकते हैं, लेकिन इनसे ऊपर चावल इस वक्त देश में मिलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि देसी चावल की रेंज जो हाथ की ओखल में कुटी हुई है वहाँ तक वाक्षी पहुँचकर आपके लिए चावल लाने में अब कामयाब हो गई है। अब आप कहते हैं ठीक है आपने इतने सारे बता दिए, आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, किस तरह का चावल खाना चाहिए। देखिए मैं आपको ये कहूँगा, टेस्ट को, न्यूट्रिशन को, हर चीज़ को देखते हुए जो हाथ की जो ढेकी है उसमें कुटा हुआ, ढेकी के अंदर कुटा हुआ गोविंदभोग चावल मेरी एक पर्सनल चॉइस है जो मुझे लगता है आपको खाना चाहिए। क्योंकि यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड बचा लिया, किसी भी तरह का हाइब्रिड चावल आपको नहीं खिला रहे, देसी चावल खिला रहे हैं। देसी चावल निकलने के बाद में ढेकी के अंदर कूटा जा रहा है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम नहीं हो रही, टेस्ट भी ठीक ठाक अच्छा खासा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। ये सबसे बेहतरीन चावल है जो आप खा सकते हैं, जो हाथ की ढेकी के अंदर कूट कर आपको देसी बीज का चावल दिया जाए। ये वाला जो हमने आपको गोविंदभोग दिखाया ये वो वाला नहीं है, मेरे पास दूसरा पैकेट है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे ये वाइट कलर का है, वो हल्का सा ब्राउन होता है जो ढेकी के अंदर कूट कर गोविंदभोग है। तो देसी बीज का चावल अगर ढेकी में कूटा हुआ आपको मिल जाए ऑर्गेनिक, तो इससे बेहतरीन चीज़ आपको देश में नहीं मिलती। तो ये चावल है, अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो मुझे लगता है इस तरह के चावल को आपको चांस देना चाहिए और ये आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो मुझे उम्मीद है चावल से संबंधित जो आपको दिमाग में प्रश्न थे, किस तरह एडल्ट्रेशन होती है, किस तरह उसके अंदर क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आता है और देश का सबसे बेहतरीन चावल कौन सा हो सकता है, इसके अंदर हमने आपको बताने की, जो ईश्वर ने हमें थोड़ा बहुत दिया है बुद्धि, उसके अनुसार हमने आपको बताने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है आप अपने बच्चों को भारत का ये सर्वश्रेष्ठ चावल खिलाएंगे और अपने परिवार वालों को निरोग्यता प्रदान करेंगे। भारत वंदे मातरम।